बात है उसके साथ जितना अभी सामने आ रहा है, जो लोग आईपैक के ऑफिस में पहुंचे, देखिए आईपैक के खिलाफ क्या इनका आरोप है, जो कोयला स्कैम है उससे आईपैक के पास सीधा पैसा गया था। तो राजीव जी, मान लीजिए आपके घर पे कोल का पैसा गया है, कोल स्कैम का पैसा गया, और मैं आपके घर पहुंच गया लेकिन मैं आपके घर पहुंच के आपके फिनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं राजीव जी आपके शो में कौन कौन गेस्ट आता है, अच्छा उन गेस्ट को कैसे पता चलता है उत्तर प्रदेश में क्या इलेक्शन होगा, अच्छा उस गेस्ट को कैसे पता चलता है यूपी में क्या चल रहा है। तो मेरे को आपकी फिनेंस के ऊपर नजर है या आपका पॉलिटिकल सर्वे के ऊपर नजर है? अभी तक मैं कोट करना ही चाहता हूं, न्यूज मिनट का जो स्टोरी आया है, जो स्टोरी सीधा सीधा आईपैक की जितने लोगों के साथ ईडी का इंटरोगेशन चल रहा था उसमें जो बात आया है, वो बात से सीधा जाहिर होता है ये कोल स्कैम के लिए उन लोगों के पास पहुंचा नहीं था। अगर कोल स्कैम के लिए पहुंचता तो मैं तो उसके कोल स्कैम के बारे में पूछूंगा, आपका पैसा कहां से आता है, आपका फिनेंस की हेड को बुलाओ, आपका फिनेंस मैनेजर को बुलाओ, आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, नहीं पूछा। ईडी ने उन लोगों को पूछा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपका जो पॉलिटिकल सर्वे होता है वो कौन सा सर्वर में रहता है और उस सर्वे डिपार्टमेंट का हेड कौन है और वो सर्वे कैसे हुआ जाता है, कितने सीट आपको लगता है बंगाल में क्लोज सीट है। तो ये तो कोल स्कैम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो ईडी का आरोप है, जो फाइल ने कि वो निकल गई, उस फाइल में 125 ऐसे सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन था जहां पे कॉन्टेस्ट क्लोज है और शायद टीएमसी को अपना कैंडिडेट ड्रॉप करके दूसरा कैंडिडेट लाना हो सकता है। और अगर टीएमसी का कुछ बागी लीडर को भाजपा अपने दल में, अपने पार्टी में खींच ले तो क्या हो सकता है। ये सारा सर्वे और ये जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन उस फाइल में था। तो मेरे को या शायद सबको ईडी के जो ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को भी ये सब पूछने में तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए इंटरोगेट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए, ऑफेंस से अगर मानता हूं अमित शाह के मुताबिक, तो ये इंटरोगेशन बहुत कैसा लगता है। इसीलिए ईडी जब अब हाईकोर्ट में अपना दाखिला दिया, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जाना चाहिए, तो ईडी क्यों पहुंचा था? ममता बनर्जी तो सिर्फ 3 फाइल लेके निकल गई और आईपैक के जो दफ्तर है वहां से तो ममता बनर्जी ने बहुत कम फाइल लिया। तो ईडी ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें क्या किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सिचुएशन ऐसे हो गया जैसे बेलारूस में इलेक्शन होता है ना, ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि बंगाल में अभी भाजपा का ये पूरा जितना उनका स्ट्रेंथ है, पूरा स्ट्रेंथ उन्होंने लगा दिया है फॉर्म 7 दाखिल करने के लिए। अच्छा, फॉर्म 7 से आप क्यों वो कर रहे हो? मैंने कल भी बताया एक चैनल में, आज भी मैं जानना चाहता हूं, ये बिल्कुल राहुल गांधी का वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 7,000 जो वोटर है उनको निकालने की जो साजिश था, वही साजिश बंगाल की जितने क्लोज कॉन्स्टिट्यूंसी वो सारा जगह पे वही साजिश रचा जा रहा है। तो भाजपा का ये 2 कोशिश है, एक जो आईपैक के जरिए उन्होंने कोशिश किया था, जो तृणमूल का जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट की सीट है, वहां पे क्या तृणमूल करना चाहते हैं और वहां पे तृणमूल का तृणमूल के अंदर कौन कौन ट्रोजन होर्स है जिनको निकाल लेने से भाजपा को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा बात है भाजपा की जितना ग्राउंड स्ट्रेंथ है, आज अगर अभी
आपने कोई भी बंगाल की चैनल देखेंगे तो देखेंगे बर्धमान में, बांकुड़ा में, नदिया में, सारा जगह पे ये हाथापाई चल रहा है तृणमूल और भाजपा के बीच, क्योंकि भाजपा और फॉर्म 7 इतना एंटरप्रेनर बंगालियों को लेके वो फॉर्म 7 डालने के लिए जा रहा है और तृणमूल उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने ये कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों एसआईआर को लेकर दोनों का रुख एक ही दिखाई देता है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि एसआईआर में गड़बड़ी है। देखिए, अगर भाजपा कहता है गड़बड़ी है तो मेरे समझ में नहीं आता तो भाजपा की जो बंदे हैं गणेश कुमार जी वो क्या कर रहे हैं। देखिए, पिछला जो इलेक्शन कमिश्नर था शायद राजेश कुमार, उन्होंने वो तो जो शायरी रात को लिखते थे, राजीव कुमार, हाँ राजीव कुमार, वो शायरी सुनाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर कोई पूछा जो हेट स्पीच के बारे में इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया है, वो शायरी बताते थे। और गणेश कुमार आजकल पूरा दिन एक ही काम बोलता है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूं। वो एक स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। अमर्त्य सेन को इन लोगों ने नोटिस दे दिया। क्यों अमर्त्य सेन को नोटिस दिया? क्योंकि अमर्त्य सेन का मां अमिता सेन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन डेटा 15, जब उनके अमिता सेन की उम्र 15 थी तो उन्होंने अमर्त्य सेन को जन्म दिया। अच्छा, 1914 में ऐसा होता भी था, 15 साल में मां लोग बच जाती थी। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में क्यों आया। क्योंकि एक्चुअली अमर्त्य सेन्स मदर वाज बोर्न इन 1914, नॉट 1918। लेकिन अगर किसी को बंगाली नंबर आता है तो बंगाल में जो हम लोग 4 लिखते हैं उसको अंग्रेजी में 8 दिखता है, ठीक है। तो 1914 को जब उन्होंने कंप्यूटर में डिजिटाइजेशन किया तो 1918 बन गया। तो गलती किसका है? गलती है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आपने 4 को 8 पढ़ा आपका डिजिटाइजेशन के जरिए। लेकिन इसके लिए आपने अमर्त्य सेन को नोटिस भेज दिया। अच्छा, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शो में कोई मुसलमान नहीं है लेकिन आपके शो में तो बहुत मुसलमान दर्शक रहते हैं। जो मुसलमान वो महाभारत का क्लाइमैक्स देखा था, वर्ल्ड कप की फाइनल में मोदी जी का यहाँ पे सर रख के मोहम्मद शामी हमारा फास्ट बॉलर रो रहा था, उसको भी नोटिस भेज दिया। मोहम्मद शामी इतना नरेंद्र मोदी के यहाँ पे सर रख के रोया, लेकिन उसको भी नोटिस मिल गया। तो आप बताइए जे किनको आप नोटिस भेज रहे हो और क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आप देख रहे हो। यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो ऐप जिसके लिए तृणमूल ने बहुत शोर मचाया कि सीमा खन्ना जो ऐप बनाया, जो ऐप को गणेश कुमार बोल रहे हैं ये ऐप ग्राउंड में सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो ऐप बंगाल में तो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ही है। मैं आज इलेक्शन कमीशन की थोड़ा सा डेटा चेक कर रहा था। मध्य प्रदेश में उन्होंने 2.5 करोड़ ऐसे वोटर को डिटेक्ट किया जिनको ये ऐप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐप अच्छा ठीक ठाक वोटर नहीं मानता है। तो ये सारा हो रहा है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐप से, क्योंकि गणेश कुमार ने अपना बॉस अमित शाह को बता दिया कि मैं 2 महीने में 2 साल का काम कर दूंगा। तो उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वही हो रहा है सर। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। एक जल्दी हम बात करेंगे जरा फिर से सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास आता हूं, फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुमन जी, क्या यहाँ पे आप भी मानते हैं ये सेल्फ गोल है, और क्या हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रही होगी टीएमसी इस वक्त? मैं आपका दूसरा क्वेश्चन का पहले आंसर करना चाहता हूं। मेरे को माफ कीजिएगा, मेरे को आजकल भारत की कोई भी कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। तो टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद करेगा मेरे को पता नहीं है सर। क्योंकि मैं जितना देखता हूँ और हमारा बंगाल का एक्सपीरियंस भी बहुत खराब है। एक अभिजीत गांगुली निकला, उसके बाद एक जस्टिस दास निकला, जो दोनों ने खुलेआम गॉडसे का सपोर्ट किया।
तो मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, मेरे ख्याल से ये मेरा सोच है, जो ममता बनर्जी बीइंग ए स्ट्रीट फाइटर, उन्होंने एक दान चाल दिया। आपका अगर ताकत है, मेरे को अरेस्ट करो। आपका अगर पावर है, आपका गाट्स है, बंगाल में 356 लगाओ। अगर नहीं लगा पाते ये दोनों में कुछ भी, तब हर वक्त मैं बंगाल की एग्जाम्पल देके ईडी को ऐसे ही मुकाबला करूंगा। अगर मैं इसको एस्टेब्लिश कर दिया कि ईडी एक चोर है, ईडी एक भाजपा का एजेंट है, तब तो मेरे को और मेरा पॉलिटिकल पार्टी को इसी लाइन पे आपको अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने खुलेआम ईडी को चैलेंज किया है। ईडी का बात अगर मान लेते, ईडी से फाइल लेके निकल गया, तो ईडी को आइदर ममता बनर्जी को अरेस्ट करना पड़ेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को बंगाल में 356 करना पड़ेगा। इससे नीचे कुछ नहीं है। अगर इससे कुछ भी नीचे गया, जैसे आपने आज बताया, आज हाईकोर्ट में ईडी वापस चला गया, इससे नीचे कुछ भी गया, तो ममता बनर्जी के लिए एडवांटेज है। जे मैंने तो तुमको तुम्हारा औकात दिखा दिया, और ये भी पब्लिकली बताया जे तुम चोर हो। तुम भाजपा के लिए, जो टंडन साहब बोल रहे थे, तुम भाजपा के लिए चोरी का काम करते हो। मैं ये बताने के बाद भी ईडी का हिम्मत नहीं हुआ मेरे को अरेस्ट करने के लिए, और अमित शाह का हिम्मत नहीं हो अगर होगा बंगाल में 356 जारी करने के लिए, तो भाजपा को इलेक्शन भाजपा कैसे फेस करेगा? आपका जो मेन एजेंसी है, जिसको आप बोलते हैं, जो लगभग दुर्नीति करप्शन के खिलाफ बीजेपी का डोनाल्ड ट्रंप कभी भी किसी को जाके हेलीकॉप्टर से उठा ले आ सकता है, उसको अगर आप खुलेआम नंगा कर दो और उसको बताओ कि वो चोर है, वो फाइल चोरी करता है, वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चोरी करता है, इसके बाद अगर आप ममता बनर्जी का अरेस्ट नहीं करा सकते हो, तो आपका पॉलिटिक्स कहां पे खड़ा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। और लेकिन क्या आपको लगता है कि यहां से अब ममता बनर्जी थोड़ा और मजबूत होकर उभरी हैं? मजबूत होकर तो उभरी है। मैं देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपके शो में आया हूं, मैं गांधी जी का भक्त हूं। ये गांधी जी का पॉलिसी है। आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन को इतने आगे ले जाओ, आइदर इफ यू आर ब्रिटिश यू विल फायर ऑन मी, यू हैव नो ऑप्शन मेरे को मारने के सिवाय। नहीं तो मैं अपना एजेंडा को आगे आगे बढ़ाता इतना ले जाऊंगा, मैं आपको पूरा इरेलीवेंट कर दूंगा। देखिए, अब मैं फिर से बता रहा हूं, अगला 3 महीने में अगर ममता बनर्जी को भाजपा ने अरेस्ट नहीं कर पाया और बंगाल में प्रेसिडेंट नहीं रूल कर पाया, तो जो ममता बनर्जी ने किया वही कल तेलंगाना में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर भी करेगा। उसके बाद जिसका हिम्मत रहेगा, डीएमके का स्टालिन भी वही करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने तो दिखा दिया हूं कि ईडी एक चोर है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन ईडी एक चोर है और वो भाजपा के लिए काम करता है। तो उसके साथ उछलने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए यही एक तरीका है, उसके साथ सीधा भिड़ जाओ। एक रास्ता, अलग रास्ता ममता बनर्जी ने खोल दिया है। अब इसके पास, अब सरकार के पास, ईडी के पास 2 ही रास्ता है, या तो वहां 356 लगाओ और या गिरफ्तार करो ममता बनर्जी को। अगर आप नहीं कर पाते हो तो ममता बनर्जी सही है। अगर आप नहीं कर पाते हो, मैं राजीव जी के शो में आके राजीव जी का टाई खींचा, इसके बाद भी अगर राजीव जी मेरे को शो में बुलाता है, तो राजीव जी का प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ममता बनर्जी ने तो ईडी को चोर बता दिया। इसके बाद अगर ईडी और ममता बनर्जी एक साथ एग्जिस्ट करता है, और फिर से अगर ईडी किसी के घर पे ब्रेकफास्ट खाने के लिए पहुंच जाता है, तो ममता बनर्जी तो वहां पे मिठाई खुशी खुशी भेज देगा। आप ब्रेकफास्ट ही खाओ, आपको डॉक्यूमेंट जब्त करने का क्या जरूरत है?
सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सुमन भट्टाचार्य जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। अब आना चाहता हूँ